एक ऐसा संत जिसने हिंदुओं को मूर्ति पूजा पर टोका और मुसलमानों को नमाज रोजे के दिखावे पर फटकार लगाई। काशी में इन्होंने जन्म लिया लेकिन मरने के लिए मगहर चले गए, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि स्वर्ग और नरक जगह से नहीं कर्मों से मिलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फकड़ और बेबाक संत कबीरदास जी की। तो आइए जानते हैं एक जुलाहे यानी बुनकर ने दुनिया को आध्यात्म का कौन सा पाठ पढ़ाया था। ये जो आज आपको मैं करवाने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में सीयूईटी की एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम छोटा सा पोर्शन कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और लास्ट में थ्योरी वाले क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे सारे के सारे दोस्त वो वीडियो लाइक जरूर कर देंगे। तो सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। चलिए तो इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म काल 15वीं शताब्दी में लगभग 1398 से 1518 ईस्वी तक इनका जन्म काल रहा था। इसके बाद जन्म स्थान की बातचीत करें तो वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। इनका वंश कौन सा था, पालक माता पिता कौन से थे? देखो जनश्रुति के अनुसार यानी कि लोगों की कही बातों के अनुसार, लोग जिस प्रकार की बातें कहते आ रहे हैं उनके अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। ध्यान से देखना, इनका जन्म किससे हुआ था? एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। लेकिन इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा मुस्लिम दंपति ने किया था। इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ हिंदू धर्म में। इनका पालन पोषण किसने किया था? मुस्लिम धर्म के लोगों ने, है ना। तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते रहते हो, इनसे थोड़ा सा बाहर आ जाओ दोस्तों, अब बड़े हो जाओ। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा बुनकर मुस्लिम दंपति ने किया। व्यवसाय क्या था? वे जीवन भर बुनकर का काम करते रहे और इसे उन्होंने अपनी शिक्षाओं में भी शामिल किया था। गुरु इनके कौन थे? वे रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है? कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है बेटा? रामानंद जी। क्या नाम है? रामानंद जी इनके गुरु का नाम है, जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। भक्ति आंदोलन में हम रामानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब भाषा की बातचीत की जाए तो उनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। किसकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुकड़ी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये भी याद रखने हैं। अच्छा, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है क्योंकि 5 तरह की भाषाओं का मिश्रण है। जैसे खिचड़ी होती है, इसमें 4-5 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनका मिश्रण बना के और फिर खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी पकाई जाती है। तो पंचमेल खिचड़ी में जैसे हिंदी, जैसे पंजाबी, जैसे राजस्थानी, जैसे अवधी और ब्रज भाषा जो है इनका क्या है मेरे दोस्तों? मिश्रण है। तो याद रखोगे ये सारी बातें। चलिए हम अगले पॉइंट्स देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इनकी साहित्यिक रचनाएं देखते हैं। कबीरदास जी की साहित्यिक रचनाएं देखो। इनका प्रमुख ग्रंथ, उनकी शिक्षाएं मुख्यतः बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। पढ़ते हैं आप अपनी बुक के अंदर पढ़ते हैं बीजक नामक ग्रंथ। तो बीजक नामक ग्रंथ जो है इसका संकलन किसने किया बेटा? कबीरदास जी ने। किसने किया था? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी। ओके, नेक्स्ट देखिए बीजक के भाग देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। बीजक के 3 मुख्य भाग हैं। पहला साखी यानी कि दोहे और छंद, जो उनके अनुभव और उपदेशों का एक संग्रह है। जो बीजक के 3 भाग है, जिनमें पहला भाग है साखी, ये इनके उपदेशों का संग्रह है। दूसरा है शब्द, जो पद हैं ये गेय पद हैं, जो उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति है, यानी गाने योग्य पद हैं, जिनको इन्होंने अपने जो इमोशनल आइडियाज हैं उनके माध्यम से समझाया है या उन्हें समझाया है। रमेनी की बातचीत करें तो ये एक चौपाई या दोहों में रचित है, जो दार्शनिक विचारों के ऊपर केंद्रित है। कबीर जी के दोहे पढ़ते हैं आप तो वो भी आपको बीजक में ही मिलेंगे। इसके बाद आगे अन्य संकलन देखें तो उनकी वाणियां सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और दादू पंथियों के पंचवाणी में भी संकलित हैं। जो कबीरदास जी हैं, इनकी जो वाणियां हैं, इनके जो विचार हैं, इनकी जो लेखनी है, उसे कहां कहां शामिल किया गया है बेटा? सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब और दादू पंथ के जो लोग हैं जिनका पंचवाणी है, इस पंचवाणी के अंदर भी संकलित हैं। और इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है कबीरदास जी का? बीजक। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखोगे सारे के सारे बच्चे? चलो फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला पॉइंट देखो, अब इनकी जो शिक्षा है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। कबीरदास जी की शिक्षाएं क्या क्या है? पहला पॉइंट है निर्गुण भक्ति और एकेश्वरवाद। गुरु नानक देव जी के बारे में आपने पढ़ा है।
जो उनकी पहली पहली शिक्षा है उसमें क्या पढ़ा था आपने? एकेश्वरवाद और नाम जपना पढ़ा था आपने सभी ने। यहां भी वो एकेश्वरवाद पॉइंट है और निर्गुण भक्ति पॉइंट है। यानी इन्होंने कहा ईश्वर क्या है? निराकार है। गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने भी यह बात कही थी। चलिए, निराकार ईश्वर, उन्होंने एक ही निराकार यानी बिना रूप या आकार के, कि ईश्वर का ना कोई रूप है ना ही ईश्वर का कोई आकार है। उन्होंने एक ही निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने ईश्वर को राम, रहीम, गोविंद, अल्लाह आदि विभिन्न नामों से पुकारा, लेकिन जोर दिया कि ये सभी एक ही सत्ता के प्रतीक हैं। इन्होंने कहा कि आप जो ये अलग अलग नाम लेते हैं और जो मैंने ये अलग अलग नाम लिए हैं, ये नाम ही अलग अलग हैं, बाकी ये एक ही सत्ता है, ये एक ही सत्ता है। बस वैसे ही जैसे आपका नाम स्कूल में कुछ और है, आपको आपके मम्मी पापा कुछ और बोलते हैं, आपको आपके भाई बहन कोई और नाम से पुकारते हैं, आपको आपके मौसा मौसी किसी और नाम से पुकारते हैं, दादा दादी किसी और नाम से पुकारते हैं। बस वही कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है। चलो आगे देखो, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, इस प्रकार से कबीरदास जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा गलत बात, धार्मिक कर्मकांड जैसे मैंने आपको बताए थे, टोने टोटके वगैरह धार्मिक कर्मकांडों में आ जाते हैं, यज्ञ वगैरह, तो इनको खत्म करो। व्रत रखना, तीर्थ यात्राएं जो है, इनका इन्होंने खुलकर विरोध किया था। आगे जो तुम तीर्थ यात्राएं करते हो, बोलते हो कि तीर्थ यात्रा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। आगे देखो, इन्होंने कहा कि आंतरिक साधना करो। तुम अगर आंतरिक साधना करोगे, तुम्हें किसी तीर्थ यात्रा वगैरह की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, धार्मिक कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें करना क्या है? सिर्फ आंतरिक साधना करनी है। उन्होंने ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय उसे हृदय के भीतर खोजने का उपदेश दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्तों? कबीरदास जी ने दिया था। तो याद रखेंगे, जब कबीरदास जी की शिक्षाओं की बातचीत आती है, तो जब पहला पॉइंट आप निर्गुण भक्ति और एकेश्वरवाद लिखेंगे, इसमें कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एकेश्वरवाद से आपको यह बात जरूर लिखनी है कि ईश्वर क्या है? निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट जो है वो मूर्ति पूजा के खंडन से संबंधित लिखना है, जिसमें आप कर्मकांडों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप व्रत को शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप तीर्थ यात्राओं को शामिल कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? इसके बाद आगे आपको ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंतरिक साधना। इन्होंने कहा कि बाहर जो तुम देवताओं को ढूंढते हुए घूमते हो, ईश्वर को ढूंढते हुए घूमते हो, अरे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो आपके मन में वास करते हैं, वो तो आपके हृदय में वास करते हैं। तो आप आंतरिक साधना करो, अपने मन से साधना करो। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट, अगली शिक्षा इनकी हमें क्या कहती है? यह है सामाजिक समानता और सुधार। जाति प्रथा का इन्होंने भी विरोध किया था। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति भेदभाव और छुआछूत का बहुत विरोध किया। अच्छा, इन्होंने हिंदू मुस्लिमों की जो एकता है, इस पर काफी बल दिया था। देखिए, कबीर ने हिंदू और मुसलमानों दोनों की धार्मिक रूढ़ियों और ढोंगों की आलोचना की थी। दोनों के लिए कहा था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ये लोग जो आडंबर करते हैं, ये लोग जो ढोंग करते हैं, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। और मानवता को सबसे बड़ा इन्होंने क्या बताया था? धर्म बताया था। सबसे बड़ा धर्म किसको बताया था बेटा? इन्होंने मानवता को इन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। अहंकार और आडंबर का इन्होंने कहा कि त्याग करो। उन्होंने अहंकार, लोभ और बाहरी दिखावे, जैसे माला जपना, जैसे तिलक लगाना, जैसे रोजे रखना, इनका इन्होंने क्या किया था? कड़ा विरोध किया था। इन्होंने कहा था ये तो दिखावे हैं, ये किस काम के भाई? ये दिखावे क्यों कर रहे हो? किसी काम के नहीं है, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इसलिए दिखावे तो बिल्कुल ही मत करो। इसके बाद आगे देखो, इन्होंने इनको व्यर्थ बताया और सादे तथा सरल और नैतिक जीवन पर इन्होंने क्या दिया मेरे दोस्तों? जोर दिया। अब इन्होंने सदगुरु का महत्व क्या बताया? कबीर ने माना कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान का हमें प्रकाश देता है। यानी आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको एक अपना गुरु बनाना होगा। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी जो है वो इनके गुरु थे। क्लियर है सभी को? याद रखोगे, सत्य और सादगी के मार्ग पर चलो भाई। उनकी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु सत्य बोलना था, सादगी से जीवन जीना और ईमानदारी से काम करना था। ये क्या है भाई? इनके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, इनकी शिक्षाएं हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में। आगे अब हम देखेंगे इनका अंतिम समय, इनका देहांत। माना जाता है कि इनका देहांत मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जन्म कहां हुआ था बेटा? काशी में हुआ था। काशी, जिसे वाराणसी कहते हैं वर्तमान में। और आप में से बहुत सारे बच्चों की एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है BHU, जिसमें आप एडमिशन लेने के बड़े इच्छुक होते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कहां पे है? यहीं पे है। इसको बनारस भी कहते हैं, इसलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी विश्वविद्यालय भी कहते हैं इसको। ओके, आगे देखो, तो महत्व है।
उन्होंने काशी में जन्म लेकर और मगहर में देह त्याग दी। जन्म कहाँ लिया? काशी में, और मगहर के अंदर देह त्याग दिया। उस समय की रूढ़िवादी धारणा थी कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, लोगों की यह धारणा होती थी कि अगर काशी में मृत्यु होती है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन मगहर में मरने से नरक मिलता है। मगहर में मिलने से क्या मिलता है? नरक मिलता है। तो इन्होंने इस रूढ़िवादी जो ये बातें थी इनका क्या किया? खंडन किया था। ये इनके काफी विरोधी थे, इनको तोड़ा, ऐसी धारणाओं को, रूढ़िवादी धारणाओं को इन्होंने तोड़ दिया और यह संदेश दिया कि मुक्ति कर्मों से मिलती है, मुक्ति कभी भी किसी स्थान से नहीं मिलती। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अब हम इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कबीर की विचारधारा में राम और रहीम के एकाकार होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल मुस्लिम समुदाय के रोजा नमाज की आलोचना करना, सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ साबित करना, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में सामाजिक सद्भाव और एकता स्थापित करना, और धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा देना। तो राम और यहां पर है एक रहीम, तो यहां इन दोनों को एकाकार करने का, एक ही आकार में ढालने का कबीर का उद्देश्य क्या था? कबीर का उद्देश्य यही था कि जो हिंदू और जो मुस्लिम है ये दोनों एक ही हैं, यानी कि दोनों समुदायों में सामाजिक सद्भाव और एकता स्थापित हो। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है भाई। ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। अब मैं आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन और दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन। कबीर के अनुसार सांच बराबर तप नहीं का सिद्धांत किस मूल्य पर जोर देता है जिसे उन्होंने आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे आवश्यक माना है? अब आप कहोगे सर इसका जिक्र नहीं हुआ है क्लास में। आप ऑप्शंस को पढ़िए, अब एक बार फिर से पढ़ के देखिए, शायद आपको इसका आंसर मिल जाए। ना मिले गूगल कीजिए सांच बराबर तप नहीं, आपको पता चलेगा। लेकिन इसका आंसर आप लोग ही देंगे मुझे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ करना, दूसरा ऑप्शन है सत्य बोलना और आंतरिक पवित्रता बनाए रखना, तीसरा है केवल ईमानदारी से शर्म करना यानी कीरत, और अकेले रहना और तपस्या करना। ये क्या है बेटा? आपका चौथा है ऑप्शन है। ठीक है, 1 2 3 4 चार ऑप्शन हो गए। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कबीरदास के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करो। तो अब इसमें आपको दो चीजें लिखनी है। जैसे सबसे पहले इनका जीवन परिचय लिखेंगे आप। जीवन परिचय, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म किसके घर पे हुआ था, इनका पालन पोषण किसने किया था। चलो ये तो इनके जीवन से संबंधित बातें हो गई। अब इनकी जो शिक्षाओं के बारे में हमने जो मुख्य मुख्य 2 पॉइंट्स पढ़े थे, वो दोनों पॉइंट्स जो हैं आपको लिखने हैं। अब आप कहोगे सर इनका जो अंतिम समय था क्या हमें उसके बारे में भी लिखना है? हाँ, अगर आपके पास वर्ड्स लिमिट बची हुई है तो डेफिनेटली आप अंतिम समय के बारे में भी ऐसे क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप मान के चलिए जैसे 8 नंबर वाले सेक्शन में आ जाए तो आप इतनी चीजें लिखेंगे। हाँ, अगर ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, छोटे वाला आ जाए, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। पहली बात तो 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें जीवन और शिक्षा दोनों चीजें नहीं पूछी जाएंगी, या तो अकेला जीवन पूछेंगे या अकेली शिक्षा पूछेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा पूछी है आपसे तो आपको जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना है। इनकी जो 2 शिक्षाएं हैं उन्हीं के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन जो है इसके आंसर राइटिंग की बातचीत हो गई है, इसके आंसर की प्रैक्टिस आप करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स में पहले आ चुका है, तो आप ऐसे मत सोचना कि ये क्वेश्चन वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार नहीं, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको जो भी करवा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर 12th बोर्ड्स हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित, मान के चलो कि ये बहुत अच्छी रिसर्च है और मैं आपको एक सोचा समझा जो मटेरियल है वो डिलीवर कर रहा हूं। तो आप इसे पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, अधिक से अधिक इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्यारे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।